आउज़ बिल्लाहि मिनश-शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि सूरतुल वाक़िया के पढ़ने से हमें क्या फ़वाइद मिलेंगे और इसकी क्या अहमियत है, और सूरतुल वाक़िया हमें क्यों अपनी बेटियों को हर हाल में लाज़मी याद करवानी चाहिए और उसकी तिलावत रात को सोने से पहले हर हाल में करें। अच्छा, हमारी ज़िंदगियों में हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं पैसे की वजह से। ये माल एक सबसे ज़्यादा परेशानी है हर इंसान की। हर इंसान पैसे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, गुर्बत है, मुफलिसी है, मोहताजी के लिए हम परेशान हैं। तो हमें इन परेशानियों से बचने के लिए भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान पाक में इतने बड़े ख़ज़ाने रखे हुए हैं, लेकिन हम असल में कुरान पाक से इतना दूर हैं, तो हमें उन चीज़ों का पता ही नहीं है, तो हम फिर क्या उनसे फ़ायदा उठाएँगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़िंदगी में हमें कुरान पाक के अंदर से ही गुर्बत को दूर करने के लिए ऐसी-ऐसी चीज़ें बताई हैं कि अगर हम उन पर अमल करने लग जाएँ, तो फिर हमें कभी भी गुर्बत के लिए परेशानी नहीं होगी। क्योंकि हर इस्लाम में हमारा दिन एक ऐसा मुकम्मल दिन है जिसमें हर चीज़ का हल मौजूद है। लेकिन फिर हम क्या होता है, ये हमारे मज़हब से हमारी इतनी ज़्यादा दूरी है जिसकी वजह से हम फिर परेशान होते हैं कि हम अपने मसाइल को हल कैसे करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी रात को रोज़ाना सूरतुल वाक़िया की तिलावत करके सोता है, तो वो कभी फ़िक्र फ़ाक़ा में नहीं पड़ेगा, उसे कभी भी फ़िक्र फ़ाक़ा नहीं आएगा। अब देखें, अगर हम सूरतुल वाक़िया की जो होती है तिलावत करके सोएं, तो हम कभी भी भूखे नहीं मरेंगे। ये तो बात एक गारंटी है ना कि आप अगर आपकी रूटीन में है कि आप रात को सोने से पहले सूरतुल वाक़िया की तिलावत करके सोए हैं, अगर रसूल अल्लाह ने ये बात कह दी है, तो इसमें फिर किसी किस्म का कोई शक व शुबा रहता ही नहीं है। अगर उन्होंने कह दिया है कि सूरतुल वाक़िया के पढ़ने से कोई भी इंसान भूखा नहीं मरेगा, अगर आप डेली इसकी तिलावत करके सोते हैं तो फिर इसमें कोई शक नहीं है। ये बात हकीकी है, बस ये क्या है कि हमें अपनी ज़िंदगियों में इसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। हम इम्प्लीमेंट करते नहीं हैं, अगर हम करने पर भी हैं, तो फिर बाज़ लोगों की क्या रूटीन होती है, वो हफ़्ता कर लेते हैं, हफ़्ता करने के बाद कहते हैं कि हमारे मसाइल तो हल हुए ही नहीं। ऐसा नहीं होता। आप एक चीज़ को आपने जारी रखा है, आपने उसे जारी ही रखना है। ये नहीं है कि आपने उसे हफ़्ता किया, 2 हफ़्ता किया और फिर आपने कहा जी इसके तो कोई रिज़ल्ट्स ही नहीं है हमारी ज़िंदगी में। अच्छा, एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औरतों को सूरतुल वाक़िया सिखाओ, क्योंकि ये सूरतुल गना है, यानी मोहताजी दूर करने वाली सूरत। हम देखें, अपनी बेटियों को जहेज़ में कितना कुछ देते हैं। हम अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। जब बेटी आपके घर में थी तो रिस्क बहुत ज़्यादा था, और जब फिर उसकी शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई, तो वहाँ पर रिस्क की तंगी है। असल में हम अपनी बेटियों को सिखाते ही नहीं हैं। इस दुनिया के, मैं कहती हूँ, हर इंसान को, हर मुसलमान को सबसे पहले तो ये अमल करना चाहिए कि अपनी बेटियों को सूरतुल वाक़िया ज़बानी याद करवाएँ। अगर आप ज़बानी याद नहीं करवा सकते, तो फिर हर हाल में उनकी ये आदत बनवाएँ कि वो रात को सोने से पहले सूरतुल वाक़िया की तिलावत करके सोएँ। अगर सूरतुल वाक़िया की वो तिलावत करके सोएंगी और फिर ये रूटीन उनके, जब वो शादी करके जाएंगी, तो वो यही रूटीन वहीं रहेगी, और इसका फ़ायदा क्या होगा कि वो कभी भी गुर्बत का शिकार नहीं होंगी, और ना फिर वालिदैन के जो बाद में परेशान हो रहे होते हैं, ये परेशानी उनका सबब बनेगी। बस ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो हमने करनी है, लेकिन हम उन्हें कर नहीं रहे होते। हम अपनी बेटियों को जो चीज़ सिखाने वाली होती है वो सिखाते नहीं हैं, और जो चीज़ नहीं सिखाने वाली होती हम वो चीज़ें कर रहे होते हैं। हम इस्लाम से बिल्कुल ऑपोज़िट हो गए हैं। जो हमें इस्लाम कह रहा है हम वो चीज़ करते नहीं हैं, जो हमें इस्लाम नहीं कह रहा वो हम चीज़ें करने लग जाते हैं, तो फिर उसके रिज़ल्ट्स भी सही नहीं आते। रिज़ल्ट्स भी फिर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आते हैं। आपने अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक तो ज़िंदगी गुजारी ही नहीं। जब आप अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते, और जो अल्लाह ताला ने आपको लिमिट्स दी हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको बताया है, आप उससे बाहर निकल जाते हैं, तो फिर रिज़ल्ट्स भी वैसे ही होते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। जो भी इंसान गुर्बत का बहुत ज़्यादा शिकार है, बहुत ज़्यादा तंगदस्त है, तो उसे चाहिए कि वो रोज़ाना 41 दफ़ा सूरतुल वाक़िया पढ़े, और सूरतुल वाक़िया से पढ़ने से फिर उसका ये क्या होगा कि वो ज़िल्लत व ख्वारी और से बच जाएगा, और उसे अल्लाह ताला इज़्ज़त देंगे, और वो किसी का मोहताज नहीं रहेगा। अगर किसी मैयत की कब्र पर सूरतुल वाक़िया को पढ़ा जाए, तो उसे अज़ाब कब्र से निजात मिल जाएगी। सूरतुल वाक़िया की का सिर्फ हमें एक पढ़ने का फ़ायदा ये नहीं होता कि हमारा पाका और तंगदस्ती ही दूर होगी, बल्कि इससे और भी हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर कोई हामला औरत सूरतुल वाक़िया की
تلاوت کرتی ہے صبح 7 دفعہ، تو پھر انشاءاللہ جو اس کی ڈلیوری ہوگی اس میں بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی۔ لیکن پھر ہم یہ کرتے نہیں ہیں نا۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں تو پھر ہمارے بہت سارے جو مشکلات ہیں، جو چیزیں ہیں وہ حل ہو سکیں۔ اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، یا آپ کی کوئی حاجت ہے جسے آپ پوری کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ایک مجلس کے اندر 41 مرتبہ سورۃ الواقعہ پڑھوائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ یہاں پر میں آپ سے ایک سورۃ الواقعہ کے حوالے سے ایک واقعہ پیش کرتی ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت تشریف لائے جب وہ مطلب بہت زیادہ بیمار تھے اور بیماری میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان نے ان سے فرمایا کہ آپ کس چیز کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا، اپنے گناہوں کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا آپ کو کس چیز کی آرزو ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب کی رحمت کی آرزو ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ آپ کے لیے کسی طبیب کو بلوا لاتا ہوں۔ حضرت جو عبداللہ مسعود تھے انہوں نے جواب دیا کہ طبیب ہی نے تو مجھے مرض میں مبتلا کیا ہے۔ اب اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو خزانوں میں سے کچھ مال عطا کر دیا جائے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ مجھے کسی بھی مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ مال جب آپ کی وفات ہو جائے گی تو پھر آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میری بیٹیوں کو مال کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں ان کو نصیحت کر چکا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ کی تلاوت کر کے سویا کرو۔ اب دیکھیں سبحان اللہ کتنی بڑی چیز ہے۔ انہیں خزانوں میں سے کچھ مال دیا جا رہا تھا، لیکن وہ مال لینے سے انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹیوں کے لیے یہی ہی کافی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کر کے سوئیں۔ لیکن دیکھیں ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں تو ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب کو، ہم سب کو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا کریں، اور ہمیں اتنی توفیق عطا کریں کہ ہم اپنے گھر کی بچیوں کو ان کی عادت ڈلوائیں کہ وہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ کی تلاوت کر کے سوئیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔